अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्तजीविता। अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः। 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 नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। विशारदाः। विशारदाः। नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः। अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः। नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। प्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। विशारदाः। विशारदाः। नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अन्ये च बहवः सूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः। नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से कह रहा है कि हे गुरुदेव, ये जितने मैंने महारथी गिनाए हैं इतने तो हैं ही हैं, इसके अतिरिक्त भी अन्य माने और भी बहवा बहुत से सूरा माने बलवान वीर वे मदर्थे अर्थात मेरे लिए त्यक्त जीविता जिन्होंने प्राणों को त्याग दिया है। किसके लिए? मेरे लिए। नाना शस्त्र प्रहरणाः और वे सब के सब अनेक प्रकार के शस्त्र में से सुसज्जित हैं। अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और साथ साथ में केवल ऐसा नहीं है केवल शस्त्रों से सुसज्जित हैं, सर्वे युद्ध विशारदा, वे सबके सब युद्ध विशारद हैं। विशारद उसको बोलते हैं कि जिसको आज की भाषा में यदि किसी विषय पर पीएचडी करते हैं तो उसी को इसमें संस्कृत भाषा में विशारद बोलते हैं। पीएचडी उसी विषय पे की जाती है कि जिस विषय पे आपको सबसे अधिक ज्ञान होता है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारी सेना में ये जितने मैंने नाम गिनाए हैं इतने तो हैं ही हैं, इसके अतिरिक्त और भी मेरे लिए अपने प्राणों को त्यागने के लिए वे सबके सब युद्ध में विशारद और अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं। वे सबके सब आए हुए हैं, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अभी क्या देखना क्या है, आगे दूसरे श्लोक में देख रहे हैं, कह रहे हैं कि अपर्याप्तम तदस्माकम, अपर्याप्तं तदस्माकं
अपर्याप्तं तदस्माकं अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं बलं भीष्माभिरक्षितं बलं भीष्माभिरक्षितं बलं भीष्माभिरक्षितं अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां पर्याप्तं त्विदमेतेषां त्वदिमेतेषां पर्याप्तं त्विदमेतेषां पर्याप्तं त्विद त्विद पर्याप्तं त्विदमेतेषां पर्याप्तं त्युदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं बलं भीमाभिरक्षितं अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तं तुदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं अपर्याप्तं तत् अस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षितं अपर्याप्तम अपर्याप्त का मतलब होता है जो पर्याप्त नहीं है, जिसकी कोई गणना नहीं है, अपर्याप्त है, बहुत है, अगणित है, ऐसी अस्माकम अस्माकम माने हमारी बलम सेना, जो हमारी सेना है वे अपर्याप्तम अपर्याप्त है। और यहाँ तक है कि भीष्माभिरक्षितम, हमारी सेना कौन है कि जो भीष्म के द्वारा अभिरक्षित है। और रही बात पांडवों की, तो इनकी जो सेना है ये पर्याप्तम पर्याप्त है, गिनी चुनी है, कम है। तो इदम एतेषां बलम, तो ये जो बल अर्थात सेना है, भीम अभिरक्षितम, भीम के द्वारा अभिरक्षित है। जो पांडवों की सेना है ये भीम के द्वारा अभिरक्षित है। तो जो भीम के द्वारा अभिरक्षित सेना है ये पर्याप्त है, और जो भीष्म के द्वारा अभिरक्षित सेना है ये अपर्याप्त है। कौन कह रहा है? दुर्योधन कह रहा है। हाँ, तो इसलिए तो जो चीज़ पर्याप्त है तो उसको समाप्त करने में क्या देरी लगेगी, और जो अपर्याप्त है उसको तो समाप्त करना बहुत मुश्किल की बात है। तो हमारी सेना, दुर्योधन कह रहा है, जो हमारी सेना भीष्म के द्वारा अभिरक्षित है वे अपर्याप्त है, और जो भीम के द्वारा अभिरक्षित सेना है वे पर्याप्त है, इसलिए जीतने में सुगम रहेगा। बात समझ में आई? तो दुर्योधन कह रहा है इसलिए क्या करो, अब वे बात बता रहा है कि अयनेषु च सर्वेषु अयनेषु च सर्वेषु अयनेषु च सर्वेषु अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता यथा भागमवस्थिताः अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु 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 भवन्तः सर्व एव हि
भवन्तः सर्व एव हि भवन्तः सर्व एव हि भवन्तः सर्व एव हि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता। अयनेषु माने अयन माने वैसे तो घर होता है, लेकिन यहाँ पर घर का नहीं है। यहाँ पर है कि जिसका जो स्थान है अपने अपने स्थान में, सर्वेषु सभी जगह, यथा भागम, यथा माने जैसे, भागम जिसका जो भाग जिसको जहाँ पर बताया गया है, जो जिस मोर्चा पर है, अवस्थिता खड़े हैं, तो उसी स्थान से भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, कि आप लोग भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, भीष्म की सभी तरफ से अभिरक्षन्तु रक्षा करें। भवन्तः आप सर्वे सभी एव ही, आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर, अपने अपने मोर्चा पर खड़े होकर और चारों तरफ से भीष्म की रक्षा करें। समझ गए? तस्य संजनयन् हर्षं तस्य संजनयन् हर्षं तस्य संजनयन् हर्षं तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः कुरु वृद्धः पितामहः तस्य संजनयन् हर्षं तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः सिंहनादं विनद्योच्चैः सिंहनादं विनद्योच्चैः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दधुमौ प्रतापवान् शङ्खं ददमौ प्रतापवान् शंखं दधुमौ प्रतापवान् शङ्खं ददमौ प्रतापवान् तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दधुमौ प्रतापवान् सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं ददमौ प्रतापवान् शंखं दधुमौ प्रतापवान् शङ्खं ददमौ प्रतापवान् तस्य संजनयन् हर्षं तस्य संजनयन् हर्षं तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्य उच्चैः शंखं दधुमौ प्रतापवान्। तस्य तस्य मतलब ये हुआ कि उस दुर्योधन के संजनयन हृदय में प्रसन्नता करते हुए, हृदय को प्रसन्न करते हुए, हर्षम माने प्रसन्न, संजनन उत्पन्न, यानी हर्षम संजनयन, तस्य हर्षम संजनयन, कि उस दुर्योधन के हृदय में हर्षम माने हर्ष, संजनयन उत्पन्न करते हुए, कुरु वृद्धः, कुरु वृद्धा माने
कुरुवंश में जो वृद्ध हैं, कौन? पितामह, भीष्म पितामह। तो वे क्या किए कि सिंहनादम, सिंह के समान गर्जना करते हुए, उच्चई, बड़े ऊंचे स्वर से, विनद्य माने गरज कर, शंखम दधमऊ, शंख को दधमऊ माने बजाया, और प्रतापवान माने जो बड़े प्रतापी हैं, कि भीष्म पितामह प्रतापी तो ही हैं। तो ऐसे बड़े प्रतापी भीष्म पितामह ने बड़ी गर्जना के साथ और बहुत ऊंचे स्वर से शंख बजाया। बात समझ में आई है? हाँ, प्रताप माने प्रतापी। भीष्म पितामह ने उच्चई शंखम दधमऊ, उच्च स्वर से शंखम दधमऊ, शंख बजाया। किस प्रकार से? सिंहनादम, सिंह के समान नाद करते हुए, विनद्य माने गरज कर। समझ गए? तथा शंखाश्च भैर्यश्च, तथा शंखाश्च वीर्यश्च, तथा शंखाश्च भैर्यश्च, तथा शंखाश्च वीर्यश्च, भैर वीर्य भे, वीर्य, तथा शंखाश्च भैर्यश्च, तथा शंखाश्च वीर्यश्च, तथा शंखाश्च भैर्यश्च, तथा शंखाश्च वीर्यश्च, भैर्यश्च, वीर्यश्च, भी नहीं लिखा, भे लिखा, एक ही मात्रा है। वीर्यश्च, तथा शंखाश्च भैर्यश्च, तथा शंखाश्च वीर्यश्च, पड़वान कगोमुखा, पड़वान कगोमुखाः, तथा शंखाश्च भैर्यश्च, पड़वान कगोमुखा, तथा शंखाश्च वीर्यश्च, पड़वान कगोमुखाः, सहसैवाभ्यहन्यन्त, 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 सशब्दस्तु मूलोऽभवत्, सशब्दस्तु मूलोऽभवत्, सशब्दस्तु मूलोऽभवत्, सशब्दस्तु मूलोऽभवत्, तथा शंखाश्च भैर्यश्च, पड़वान कगोमुखा, तथा शंखश्च वीर्यश्च, शंखाश्च, तथा शंखाश्च वीर्यश्च, भी कहाँ लिखा है? तथा शंखाश्च वीर्यश्च, पड़वान कगोमुखाः, सहसैवाभ्यहन्यन्त, सहसैवाभ्यहन्यन्त, सशब्दस्तु मूलोऽभवत्, सशब्दस्तु मूलोऽभवत्, सशब्दस्तु मूलोऽभवत्, सशब्दस्तु मूलोऽभवत्, तथा शंखाश्च भैर्यश्च, पड़वान् कगोमुखा, तथा शंखाश्च वीर्यश्च, पड़वान् कगोमुखाः, सहसैवाभ्यहन्यन्त, सहसैवाभ्यहन्यन्त, सशब्दस्तु मूलोऽभवत्, सशब्दस्तु मूलोऽभवत्, ततः शंखाः च भैर्यः च पड़वान् कगोमुखा सहसा एव अभ्यहन्यन्त, सह शब्दः तुमुलः अभवत्। ततः इसके बाद, मतलब जैसे ही भीष्म पितामह जी ने शंख बजाया, तो जैसे ही भीष्म पितामह जी शंख बजाए, उसके बाद शंखा, शंख, च माने और, भैर्यः माने नगारे, च माने और, पड़वानक माने होता ढोल मृदंग
और गोमुखा माने नरसिंगे आदि बाजे। सहसा मतलब अचानक, एक साथ। एव माने ही, अभ्यहन्यंत यानी बज उठे। सह माने वह शब्द, जब वे बजे तो वह जो शब्द, सह माने वह शब्द, शब्द, तुमुलः माने बहुत भयंकर, अभवत हुआ। जब वे एक साथ ढोल, नगाड़े, मृदंग ये सभी बाजे एक साथ बजे तो इसका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। अब अभी तक तो आपने ये कौरवों की सेना से सबसे पहले तो भीष्म पितामह जी ने शंख बजाया और उसके बाद में सभी लोग अपने अपने स्थान से ही अनेक प्रकार के ढोल, नगाड़े, नरसिंघे आदि बाजा एक साथ बजाने लगे और वे शब्द पूरे आकाशमान में गूंज गया। अब इसके आगे भगवान श्री कृष्ण और पांडव की ध्वनि, पांडवों के बाजों की, शंखों की, इन सब की ध्वनि आपको सुनाई देगी और वे ध्वनि अगले वीडियो में आपको सुनाई देगी। जय श्री कृष्ण। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और गीता जी का शुद्ध उच्चारण के साथ पाठ का श्रवण करें और साथ साथ में शब्द अर्थ का भी ज्ञान करें। जय श्री कृष्ण।